मैं कृष्णा शास्त्री आप लोग को नमस्कार करता हूँ प्रयागराज से। और आप लोग कैसे हैं? आज का जो विषय है कि पत्रिका में जो गुरु चंडाल दोष होता है, तो गुरु चंडाल दोष क्या होता है? जैसे कि आप लोग पुली दिखाते हैं, सब लोग बताते हैं स्लोजर कि आपकी पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लगा हुआ है, जिसके चलते हुए आपका काम नहीं बन पा रहा है ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन होता होगा, राइट। देखिए, जो गुरु चंडाल दोष क्या होता है, जैसे पत्रिका में 12 घर होते हैं। अब 12 घर का एक अलग अलग महत्व होता है। पहला जो पत्रिका घर होता है, पहले घर से रंग रूप देखा जाता है, हेल्थ वाइज देखा जाता है कि क्या हेल्थ में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, पहले भाव से, है ना। और दूसरा जो घर होता है वो पत्रिका में धनेश घर होता है, परिवार घर देखा जाता है। और कुंडली में जो तीसरा घर होता है वो क्रम का घर होता है, भाई बहन देखा जाता है। जो चौथा घर होता है माता घर होता है। पत्रिका जो 12 घर होते हैं, 12 घर का एक अलग अलग महत्व है कुंडली के अनुसार, है ना। तो जैसे आप लोग कहीं पत्रिका दिखाते होंगे, लोग कहते हैं गुरु चंडाल दोष लगा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गुरु चंडाल दोष होता क्या है और इसका क्या समाधान है, इसका क्या उपाय है जिससे कि आपके कार्यों में कोई भी रुकावट ना आए। देखिए, गुरु चंडाल दोष होता क्या है, अगर राहु के साथ गुरु ग्रह बैठे होते हैं, राहु केतु शनि जो ग्रह होते हैं वे प्रकाश से छाया ग्रह होते हैं, राइट, ठीक है। और गुरु क्या होता है, गुरु ग्रह जो होता है धन दिलाता है, सब बदलाता है, ज्ञान कारक होता है, जिससे कि आपको कम मेहनत में एक अच्छा फल मिले, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब पत्रिका में जैसे कि आपकी कुंडली में 5वां घर है, 5वां घर होता है वो शिक्षा घर होता है। और 5वें घर में अगर राहु गुरु एक साथ बैठे होते हैं तो पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लगता है, ठीक है। राहु गुरु ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं तो पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लगता है। और राहु गुरु जो ग्रह हैं अगर किस अशुभ ग्रह बैठे हों तो वो एक प्रकार से कार्य बाधा दोष लगता है ना। तो उससे क्या होता है, राहु प्रकार से छाया ग्रह होते हैं और गुरु प्रकार से धन संपत्ति ज्ञान कार्य, जैसा आपको मैंने बताया। तो 5वां जो घर होता है शिक्षा घर होता है। और 5वें घर में गुरु चंडाल दोष लगते हैं तो इंसान की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। गुरु चंडाल दोष मतलब एक प्रकार से कार्य बाधा होते हैं। जैसे इंसान कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो कोई ना कोई उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। इंसान हाई स्कूल इंटर करके घर के मतलब हालात में देख के या कोई मैटर में पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा। जब राहु से गुरु बैठते हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में। बच्चा मतलब आप लोग डांटते हैं पीटते हैं तो बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठता है, लेकिन क्या तो बच्चे को माइंड में कोई चीज़ याद नहीं रहता। पेपर देने जाएगा बच्चा आपका भूल जाएगा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। मेहनत तो बहुत करेगा लेकिन मेहनत से उसको फल नहीं मिल पाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, लेकिन पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लगेगा तो वहाँ से क्या होगा, उनका पेपर खराब हो जाएगा। जिस प्रकार से नंबर मिलने उस प्रकार से नंबर नहीं मिल पाएंगे, तो बच्चे का जो एक फ्यूचर होता है उनको बर्बाद हो जाता है। तो 5वें घर में गुरु चंडाल दोष लगता है तो वहाँ से क्या होगा, तो वहाँ से आपको सरकारी नौकरी में भी दिक्कत आएगी। जैसे कि सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं तो 1 या 2 नंबर से आपको बाबा रुक जाएगा। मतलब गुरु चंडाल दोष मतलब ये होता है जैसे कि आप सीढ़ी चल रहे हैं, सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, 80% आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे, लेकिन जब 20% बचा होगा तो फिसल के गिर जाएंगे तो कब नीचे आ जाएंगे। वैसे सरकारी नौकरी में क्या होगा, तो आप सरकारी नौकरी पेपर देंगे, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन बाबर 1 या 2 नंबर से रुक जाएगा क्योंकि आपकी पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लगा हुआ है, जिसके चलते वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि आप जॉब भी करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन बाबर आपकी नौकरी छूट जा रही है, फिर छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आगे पत्रिका में राहु गुरु एक साथ बैठे हुए, राहु प्रकार से छाया ग्रह होते हैं। और गुरु ग्रह क्या होता है, एक विष्णु जी कारक होते हैं, धन का कारक, संपत्ति कारक, ज्ञान कारक होते हैं। तो वहां से क्या होता है, राहु गुरु एक साथ बैठते हैं तो अगर आप अच्छे सेक्टर में काम कर रहे होंगे तो ये जो ग्रह होते हैं आपका माइंड भटका देंगे। सोचेंगे कि आप दूसरे सेक्टर में काम कर लीजिए जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, जिससे कि जो आप इनकम कमा रहे हो, अभी मान चलिए आप 40,000 कमा रहे हैं, दूसरे सेक्टर में मान चलिए आप सोचे 70,000 कमाएंगे, तो वहाँ पर जाएंगे कोई कोई ऐसे अड़चने कोई ऐसे रुकावट आ जाएगी तो वहाँ से आप अपनी नौकरी ऑटोमेटिक छोड़ देंगे या फिर छूट जाएगी। गुरु चंडाल दोष में क्या होता है, इंसान एक जगह टिक नहीं पाता, बाबर आपकी नौकरी लगी, बाबर नौकरी आपकी छूट जाएगी। तो कभी कभी आप लोग सर ऐसा भी प्रॉब्लम होता होगा ना। 5वें घर में अगर गुरु चंडाल दोष लगे हुए हैं तो आपको ऐसी समस्या बनी रहेगी कि जो इंसान बचपन से लेके आपका 21 से लेके 35 साल तक उम्र तक तो अपनी लाइफ में मेहनत करते चले आए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। पहली बात, अगर कुंडली में अगर क्रम के भाव में अगर 10वें घर में अगर गुरु चंडाल दोष लगाओ, 10वां जो घर होता है कुंडली में वो क्रम का भाव होता है जहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, है ना। और 10वां घर एक पिता का घर भी माना जाता है कुंडली के अनुसार। अगर 10वें घर में गुरु चंडाल दोष लगते हैं तो वहां से आप मेहनत करते रहेंगे, मेहनत से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, आपका काम नहीं बन पाएगा। जिससे आप सोचेंगे कि मैं इतना सुबह से मेहनत करता हूँ, मेहनत से आपको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है।
अगर राहु के साथ गुरु बैठते हैं तब भी गुरु चंडाल दोष लगता है। अगर केतु के साथ गुरु बैठे तब भी गुरु चंडाल दोष लगता है। अगर राहु के साथ गुरु बैठते हैं तो राहु एक प्रकार पार्वती जी होते हैं, केतु शिव जी होते हैं। राहु से गुरु बैठते हैं तो वहाँ 100% में से 80% लड़कियों को कष्ट होता है। केतु के साथ गुरु बैठते हैं तो 100% में 80% लड़कियों को कष्ट होता है। अगर मान चलिए कि आपकी पत्रिका है, आपकी पत्रिका गुरु चंडाल दोष लगा हुआ, राइट, आपके बच्चे हैं, लड़की है लड़का कोई भी हो, तो वहाँ मान चलिए आपकी पत्रिका में राहु गुरु बैठे हुए हैं तो आपकी संतान को भी दिक्कत होगी गुरु चंडाल दोष होने के कारण। अगर आपकी पत्रिका में केतु गुरु ग्रह बैठे हैं तो आपके लड़कों को दिक्कत होगी गुरु चंडाल दोष होने के कारण, जिससे कि उसकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी, उसका काम नहीं बन पाएगा, आप लोग लगातार परेशान होते चले आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो आप लोग समझ जाता है कि गुरु पत्रिका गुरु चंडाल दोष लगता है तो आप लोग बहुत से पूजा करवाते रहते हैं, लेकिन आपको उसका समाधान नहीं मिल पाता कि आप क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको 5 सरल उपाय बता रहा हूँ, तो उसको आप लोग करिए, जो गुरु चंडाल दोष का प्रभाव है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, मन भटक रहा है, तो ये उपाय करेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगी, बच्चा आपका आने वाला फ्यूचर उसका अच्छा हो जाएगा। अगर किसी की नौकरी में दिक्कत आ रही, बाबा नौकरी लग रही, बाबा नौकरी छूट रही है, तो ये उपाय करिएगा तो वहाँ से नौकरी नहीं छूटेगी। ठीक है, किसी सरकारी नौकरी में 1 या 2 नंबर सरकारी नौकरी रुक रहा है, उसका काम नहीं बन रहा है, तो ये उपाय करिए, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने घर में एक तो केले का पेड़ लेके आना है। केले का पेड़ लेके आना, वो केले का पेड़ जो घर का जो एक प्रकार से जो वायु कोण होता है, वायु कोण मतलब उत्तर से पश्चिम के बीच का हिस्सा होता है, उसको वायु कोण कहते हैं। वायु कोण की ओर वो आपको केले का पेड़ आपको रखना होगा, और वो केले का पेड़ आपको गुरुवार के दिन लेके आना होगा, और डेली सुबह से आप जल चलाइएगा। तो हर गुरुवार को केले के पेड़ के पास आप चने की दाल, गुड़, ठीक है, जिसकी पत्रिका गुरु चंडाल दोष लगा होगा, उससे आप हर गुरुवार को चढ़वाइए। पहला ये उपाय। दूसरा ये उपाय होगा, हर गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए, या पीले वस्तुएं या पीले अनाज अब दान करिए, है ना, ये आप हर गुरुवार के दिन करिए। तीसरा उपाय क्या है, तो जिसकी पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लगा होगा वो क्या करे, हर गुरुवार के दिन बाहर जाए, पीला रुमाल किसी गरीब को दान दे और उसमें 11 रुपये रख के। चौथा उपाय क्या होगा कि जिसके पत्रिका गुरु चंडाल दोष लगा है तो वो गुरु संबंधी विष्णु जी की प्रकार से पूजा करे। पांचवा उपाय ये रहेगा कि हर गुरुवार के दिन कोई भी आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। गुरुवार के दिन आपको किसी को पैसा नहीं देना है। गुरुवार के दिन आपको किसी के घर नहीं जाना है, और गुरुवार के दिन आप व्रत रखिए विष्णु जी के नाम से। तो ये आप 5 उपाय कर लेते हैं तो इतना मान चलिए कि जो भी मैंने पत्रिका में जो बताया गुरु चंडाल का ये प्रभाव हो रहा है, जिससे कि आपको अनेक प्रकार समस्या नहीं होगी, तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी नया वीडियो डालना होगा मैं आपको बताता रहूँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगला वीडियो में बताऊँगा कि काल शब्द दोष के बारे में, चंद्रग्रहण दोष के बारे में, सूर्यग्रहण दोष के बारे में, या लव मैरिज, अरेंज मैरिज, संतान प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत होती है आप से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको गाइड किया, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, नमस्कार जी।